तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक सेल ऑर्गेनल्स होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके जो मेम्ब्रेन होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि जो आमतौर पर हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है कि इसके डबल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक मेम्ब्रेन ये हो गया, एक अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है जो फोल्डिंग होती है, फोल्डेड होता है, वो दो मेम्ब्रेन होता है इस। ठीक है, तो इनर वाली जो मेम्ब्रेन होता है तो उस पर देखेंगे उसके जो फोल्ड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। यानी जो इनर मेम्ब्रेन जो इस तरह से जो फोल्ड किया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एंड स्टडेड विद स्मॉल राउंडेड बॉडीज ऑफ F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स। और उसी पर क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होता है, F1 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जिसको हम ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं, उसी के ऊपर होता है जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसी पे होता है। ठीक है, बाकी जो स्पेस होता है जो अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोटीनीस जेल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जो अंदर जो स्पेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी आपको राइबोसोम्स भी इसके अंदर दिखने को मिलता है। ठीक है, इसका अपना डीएनए भी होता है। जैसे बहुत सारी, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरा हो गया प्लास्टिड्स। इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अंदर खुद का डीएनए नहीं होता है। बाकी डीएनए जो कहाँ पर होता है वो आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस ऐसे सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जो ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीजन आता है, जो एनर्जी जो बनती है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एनर्जी बनती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, यानी रेस्पायरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन से एनर्जी रिलीज होता है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज वगैरह आता है, उसके बाद ऑक्सीजन की हेल्प से उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी जो बनता है वो इसी के अंदर बनता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और जो एनर्जी बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, जो जैसे एनर्जी बन गया, जो एनर्जी है यूटिलाइज हो गया, बाकी एनर्जी क्या होता है, जो उसको स्टोर करना पड़ता है। तो वो जो स्टोर होता है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो एटीपी की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। तो एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब कहीं पर भी बॉडी में अगर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यही एटीपी जाएगा, ये एटीपी जाएगा, वहां पर क्या होगा, एनर्जी के तौर पर वो यूज होगा, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, किसको, एटीपी को बोलते हैं। अब बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी ये एनर्जी का जो इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, वो सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए, मैकेनिकल वर्क जो हम करते हैं उसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सब होता है इसके इस्तेमाल। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स है वो है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो होता है ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। और प्लास्टिड जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, यानी इसके थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा होता है लीकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ऐसे प्लास्टिड्स जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, यानी सिर्फ ग्रीन को छोड़कर जितने भी कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और जो ग्रीन वाले जो प्लास्टिड्स होते हैं उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब बाकी ऐसे प्लास्टिक जो कलरलेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीकोप्लास्ट बोलते हैं। तो तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो हम प्लांट्स जो ग्रीन देखते हैं वो किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। बाकी जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर हो गया या कुछ लीव्स हो गया जो कलरफुल होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। जिस कलर का क्रोमोप्लास्ट होता है उसी तरह कलर का उसको कलर उसको मिलता है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर मेनली ग्रीन पार्ट्स ही होता है। तो हम क्लोरोप्लास्ट को हम पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है। यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर इस तरह का जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसको एक स्ट्रक्चर को हम थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं। जब बहुत सारे थाइलाक्वाइड्स एक के ऊपर जब इस तरह से अरेंज हो जाता है तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, यानी एक जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो इस तरह का होता है उसको हम बोलते हैं थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं,
अब बहुत सारे थाइलाकोइड जब आपस में एक के ऊपर जब इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसको फिर हम ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना। और एक ग्रेना दूसरा ग्रेना से जो है इस तरह से मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच होता है, लेमिना उसको बोलते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच होता है। और बाकी अंदर की जो स्पेस होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते थे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो अंदर की जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा हो गया। स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है, तो स्ट्रोमा के अंदर ये ग्रेना होता है, ग्रेना का जो सिंगुलर होता है वो यानी कि जो एक को हम क्या बोलेंगे, थाइलाकोइड्स बोलेंगे, प्लूरल जो हो गया बहुत सारे मिला के जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। बाकी इसके अंदर जो स्ट्रोमा है उसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे राइबोसोम्स होता है, डीएनए होता है, डीएनए इसके अंदर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट देखिए इसमें बहुत सारी चीजें सिमिलरिटीज है, वो भी डबल मेम्ब्रेन लेयर, ये भी डबल मेम्ब्रेन लेयर, उसके अंदर भी डीएनए होता है, इसके अंदर भी अपना डीएनए होता है, इसके अंदर भी राइबोसोम्स होता है, उसके अंदर भी राइबोसोम्स होता है। तो ये सारी क्या सिमिलरिटीज है दोनों के अंदर। बाकी स्टार्च ग्रेन वगैरह भी होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी दो मेम्ब्रेन लेयर होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पर फंक्शन देख लीजिए। तो इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, दो तरह का रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन होती है। ये ग्रेनम के ऊपर जो होता है वो कौन सा, जो ग्रेना आपको मैंने बताया था, ग्रेना जो था मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनम के ऊपर लाइट रिएक्शन जो था वो इस ग्रेनम के ऊपर होता है। और जो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन। ये आप 11th क्लास में, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या होता है। स्ट्रोमा के अंदर जो होता है वो डार्क रिएक्शन होता है। बाकी फंक्शन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, ये सोलर एनर्जी जो होती है, सनलाइट को क्या करते हैं, उसको एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और फिर उससे क्या करता है, फूड बनाता है, प्लांट्स के लिए फूड बनाता है, ठीक है। बाकी कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं उसमें कलर जो आता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से कलर आता है, कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं। बाकी ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को स्टोर करता है, फैट्स प्रोटीन वगैरह को स्टोर करता है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का काम है, स्टोरेज का काम है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, कलरफुल फ्लावर को कलर देना, ठीक है। और बाकी क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी उसको ट्रैप कर लेता है, उससे क्या होता है, उससे प्लांट्स जो है फूड बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी आपको सब चीज मैंने बता ही दिया है, बाकी डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है इसमें। उसके बाद वैक्यूल्स की बात करते हैं। तो वैक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है कि सेल के अंदर, अब जब सेल जब आप पढ़ते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, जैसे सेल है, ठीक है। सेल के जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। तो प्लांट्स के अंदर भी आप देखना, एनिमल्स के अंदर तो बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल्स होता है, इस तरह का एक स्पेस होता है, बड़ा सा स्पेस होता है, उसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो बड़ा सा होता है और एक होता है वैक्यूल्स आर फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है या सॉलिड भी भरा होता है। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और जो वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। यानी ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल इसके चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये टोनोप्लास्ट यहाँ दिया हुआ है ना, तो इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और वैक्यूल जो होता है वो लगभग 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्युपाई कर लेता है प्लांट्स के अंदर। यानी प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स होता है उसका काफी स्पेस ऑक्युपाई करता है, 90% स्पेस को जो वैक्यूल्स ऑक्युपाई कर लेता है। उसके अंदर जो सेल शेप यानी सेल का जो लिक्विड होता है उसी के अंदर होता है, ठीक है। बाकी और भी चीज होती है, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स वगैरह उसके अंदर स्टोर होती है। तो ये वैक्यूल्स का काम है, स्टोरेज बेसिकली क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे सोडियम हो गया, यानी सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, उसका जो इसके बीच में जो प्रेशर बनता है उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं ना। तो वैक्यूल्स क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है वो, ठीक है। उसके बाद आप देखें पेरोक्सीजोम्स। पेरोक्सीजोम्स ये जो होता है ये बेसिकली कैटालाइज एंजाइम। तो इसके आप देखें स्ट्रक्चर देख लें, स्ट्रक्चर तो इसका दिया नहीं है पेरोक्सीजोम का, छोटा सा वो ये होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि जो कोई टॉक्सिक चीज आ गया बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, तो उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, पेरोक्सीजोम्स। बाकी सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम जो होता है उसके सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोइल्स बोलते हैं, ठीक है। जो सिंगल होता है जैसे ये सेंट्रोइल्स है, अब जब दो सेंट्रोइल्स एक जगह होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सेंट्रोजोम बोलते हैं, ठीक है।
एक को हम बोलेंगे सेंट्रल्स, दो सेंट्रल्स आपस में होगा उसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये इस तरह का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये प्लांट एनिमल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। प्लांट के अंदर नहीं होता सेंट्रोसोम, जो होता है सिर्फ एनिमल सेल में होता है। और प्लांट के अंदर क्या होता है, पोलर कैप्स होता है। ये पोलर कैप्स होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम जो होता है ये सेल डिवीजन में, यानी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। सिंगल को हम सेंट्रल बोलते हैं, ये एक जगह होगा तो हम सेंट्रोसोम बोल देते हैं। सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर दिया हुआ है इसके बारे में। और एनिमल सेल और प्लांट सेल में यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ कि कैसे कैसे। एनिमल सेल जो होता है जनरली स्मॉल होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है। ठीक है, सेल वाल यहाँ पर एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वाल नहीं होता है। प्लांट सेल में आपको पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वाल होता है जो कि सेलुलोज से बना होता है। उसके बाद एनिमल सेल्स के अंदर जो होता है प्लास्टिड्स नहीं होता है। और सेल प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड, अभी आपको मैंने बताया कि प्लास्टिड्स होता है वहां पर। ठीक है, वैक्यूल्स जो होता है एनिमल सेल में वो जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, उसके बाद गोल्जी एपरेटस जो होते हैं इसमें काफी प्रोमिनेंट होते हैं। ये यहाँ पर जो होता है सिंपल यूनिट होता है, तो वहां पर उसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं, यानी कि बहुत सिंपल यूनिट होता है गोल्जी एपरेटस, उसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं वहां पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता, सेंट्रल्स नहीं होता, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है। तो ये डिफरेंस है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा पढ़ना आप कमेंट करेंगे, तो फिर मैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।